अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमेज़न। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की नेमतें और रहमतें अपने दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। हमेशा की तरह आज की ये वीडियो भी टिप्स एंड ट्रिक्स से भरी हुई है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकें और आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स से फ़ायदा हासिल करके अपनी ज़िंदगी को आसान और सहल बना सकें। चलिए, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं और स्टार्ट करते हैं आज की यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स बिना टाइम वेस्ट किए। स्कॉच टेप का इस्तेमाल हर घर में होता है, लेकिन जब हम इसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद ऐसे ही रख देते हैं तो फिर दूसरी बार जब हम इसको इस्तेमाल करने लगें तो इसका सिरा मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है और हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप जो है अगर मेरी ये टिप फॉलो करें तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी के साथ जो है इसका सिरा मिल जाएगा। इसके लिए आपने क्या करना है कि स्कॉच टेप को जब आप इस्तेमाल कर लें तो इसका जो हिस्सा आपने काटना हो वो काट लें और बाकी जो है उसको बंद करने से पहले आप मेरी ये टिप फॉलो करें। आपने क्या करना है कि इसके सिरा जो होता है, जब इसको वापस आप रखने लगें तो इस तरह से हल्का सा आप इसको जो है वो बंद कर दें, फोल्ड कर देंगे। देखिए जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से। अब इस तरह से रखी हुई स्कॉच टेप जो है वो जब आप नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी के साथ आपको ये सिरा मिल जाएगा और इसको इस्तेमाल करने के बाद वापस आप इसी तरह से फोल्ड करके रख दें। इस तरह से आपका ज़्यादा टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। जब भी आपने स्कॉच टेप को इस्तेमाल करना होगा आपको फ़ौरन से इसका सिरा मिल जाएगा। डोरमैट को क्लीन करने की ये बड़ी ही ज़बरदस्त टिप है। अगर डोरमैट से जो है वो स्मेल सी आ रही हो आपको और डोरमैट को क्लीन ना करना हो, कोई भी वजह हो सकती है, जैसे सर्दियों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है कपड़ों को ड्राई होने के लिए, तो आप क्या करें कि इस तरह से डोरमैट के ऊपर जो है कोई सा भी टैल्कम पाउडर जो आपके पास घर में अवेलेबल हो वो टैल्कम पाउडर आप इस तरह से डोरमैट के ऊपर डाल दें। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इस डोरमैट के ऊपर ना पानी का छींटा लगाना है, जैसे स्प्रे वगैरह करते हैं इस तरह से स्प्रे कर दें। फिर आपने जो है एक कपड़े धोने वाला ब्रश लेना है और कपड़े धोने वाले ब्रश की मदद से इस तरह से आपने जो है अपने फुट मैट को क्लीन करना है कि इसका जो जितनी इसके अंदर मैल कुचैल होगी, जो इसके अंदर मिट्टी वगैरह फंसी हुई होती है, वो सारी की सारी जो है ना इस तरह से जब आप ब्रश फेरेंगे तो वो सारी की सारी वो निकल जाएगी इसके अंदर से। और जो पाउडर आपने इसके ऊपर लगाया उसकी वजह से खुशबू भी आ जाएगी इसके अंदर। इस ट्रिक को फॉलो करके जो है आप अपने डोरमैट को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं विदाउट वॉशिंग। जो है इसकी स्मेल वगैरह भी दूर हो जाएगी, इस नीट भी हो जाएगा बिल्कुल। घर में काम करते हुए जो है अक्सर हमारे नाखून जो है ना वो मैले कुचैले से हो जाते हैं, स्पेशली वो बच्चियां जिनके नेल्स जो हैं वो लंबे होते हैं और उनको लंबे नाखून रखने का शौक़ होता है, लेकिन मैल कुचैल अगर नाखूनों के अंदर फंस जाए तो वो बुरी लगती है। तो ऐसे में आपके लिए ये टिप है। आपने क्या करना है कि जब भी जो है आपके नाखून जो है वो गंदे हो जाएं तो आप इस तरह से एक पुराना टूथब्रश ले लें, उसके साथ जो है आपने टूथपेस्ट लगा लेनी है थोड़ी सी। ठीक है। और हाथों को इस तरह से आपने गीला कर लेना है। ठीक है। गीला करने के बाद आपने जो है अपने नाखूनों के ऊपर जो है इस तरह से इस टूथपेस्ट को फेरना है टूथब्रश की मदद से, और जो अंदर की जो नाखूनों के अंदर की साइड है वहाँ पर भी ये ब्रश बहुत आसानी के साथ चला जाएगा और आप इस तरह से अपने नाखूनों को अंदर से क्लीन कर लीजिए। इस तरह से जो ऊपर की तरफ जो हमारी नेल्स के ऊपर मैल वगैरह होती है वो भी निकल जाएगी और नाखून भी अंदर से मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएंगे। टिप को फॉलो करके आप अपनी हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। और जिन लोगों को अपने नेल्स को लंबा रखने का शौक़ होता है वो तो इसके बगैर रह ही नहीं पाते, तो वो घर के काम करने में जो है उनको थोड़ी सी परेशानी होती है। तो आप जो है अपने घर के काम मामूल के मुताबिक करें और उसके बाद अपनी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए जो है वो ये टिप फॉलो करें, तो आपके नाखून भी साफ़ रहेंगे, चमकदार रहेंगे और आपके जो घर के काम हैं उनमें रुकावट भी नहीं आएगी। इसी तरह से अपने नाखूनों को जो है वो ब्रश के साथ क्लीन करने के बाद जो है आप अपने हाथों को सादा पानी से वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि ये जो रिज़ल्ट है आपको बहुत ही अमेजिंग मिलेगा। आपके नाखून अंदर से मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएंगे और नेल्स के ऊपर अगर कोई कलर वगैरह लगा हुआ है तो वो भी निकल जाएगा और नेल्स शाइन भी करेंगे। जो वाइट कपड़े होते हैं इनके ऊपर दाग वगैरह लगे हुए होते हैं, जो कि आम कपड़ों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं उनको वॉश करना भी ऐसे ही मुश्किल होता है। इनके ऊपर इतने ज़्यादा दाग लगे हुए होते हैं। बच्चों के जो सॉक्स होते हैं वो गंदे होते हैं, कॉलर्स होते हैं वो भी बड़ों के बच्चों के गंदे होते हैं।
पोंछे वगैरह और कपड़ों के ऊपर इतने ज़्यादा दाग होते हैं कि आम डिटर्जेंट से जब हम इसको वॉश कर लेते हैं तो वॉश करने के बावजूद जो है हमें इसके ऊपर ब्रश फेरना पड़ता है, ब्लीच में भिगोना पड़ता है ताकि ये दाग हम हटा सकें। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप्स लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आप इन कॉलर्स वगैरह को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। कपड़ों के ऊपर लगे हुए दाग धब्बे जो हैं वो मिनटों में साफ़ कर सकते हैं, आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप वॉशिंग मशीन में पानी डाल लीजिए और पानी डालने के बाद आपने वॉशिंग मशीन में गर्म पानी ज़रूर डालना है। गर्म पानी जो है वो सफाई को बहुत ज़्यादा यकीनी बना देता है, कपड़ों की मैल कुचैल को बहुत ज़्यादा नरम करके बहुत जल्दी निकाल देता है। इसके अंदर अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने सर्फ शामिल कर देना है और इसके बाद आपने 2 गोली डिस्प्रिन ले लेनी है। सर दर्द की जो गोली होती है डिस्प्रिन, ये 2 गोलियां जो है वो आप निकाल कर वॉशिंग मशीन में डाल दें। इसके बाद मशीन को चला दें ताकि फोम पैदा हो, सर्फ जो है वो खुल जाए और साथ के साथ जो है ये जो डिस्प्रिन की गोलियां हैं ये भी मिक्स हो जाएं पानी के अंदर। इसके बाद अपने वाइट कपड़े जो हैं वो वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए। तमाम तरह की मैल कुचैल दाग धब्बे वो जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से आप उसको वॉश करेंगे तो, और कपड़ों के ऊपर जो है वक्त के साथ साथ जो पीलापन आ जाता है वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपको ब्रश वगैरह से रगड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी और कपड़े उजले, चमकदार और एकदम नए जैसे हो जाएंगे। ये मेरी टिप बहुत ही ज़बरदस्त है और इस्त्री की जो वायर होती है उसको ऑर्गेनाइज़ करने से रिलेटेड है। अगर इस्त्री की वायर जो है ऑर्गेनाइज़ ना हो तो वो मैस क्रिएट कर देती है और इसके अलावा इस्त्री की तार खिंच जाने की वजह से जो है इस्त्री को भी नुकसान पहुंचने का ख़तरा होता है। तो आपने क्या करना है कि इस्त्री की वायर को जो है इस तरह से सिरे से जो है पकड़ लेना है और इस तरह से इसका एक पंच सा रेडी कर लेना है। ठीक है, यहाँ जो मैं टिप आपको बता रही हूँ वो बड़ी ज़बरदस्त है। उसको फॉलो करके आप गरम इस्त्री को के साथ भी ये टिप फॉलो कर सकते हैं। आपने इस तरह से पौनी ले लेनी है और वायर के अंदर आपने बंच के अंदर आपने डाल देनी है और बंच को आपने ऊपरी हिस्से पे रखना है। ठीक है, इस्त्री के ऊपर वाले हैंडल के ऊपर वाले हिस्से पे रखना है। ठीक है, और दूसरी तरफ से आपने फिर से जो है पौनी इसके अंदर अटका देनी है। इस तरह से जो वायर होती है वो इस्त्री से ऊंची होगी। ऊंची होने की वजह से जो है अगर इस्त्री आपकी गर्म भी है तब भी आप जो है अपनी इस्त्री को जो वायर है उसको ऑर्गेनाइज इस तरह से कर सकते हैं, उसकी वायर ख़राब होने का ख़तरा नहीं होगा। कपड़ों की सिलाई वगैरह जब हम करते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि जो पतले कपड़े होते हैं उनके अंदर से बहुत आसानी के साथ सुई जो है वो पास हो जाती है, लेकिन समटाइम जो है वो थोड़ा सा मोटा कपड़ा अगर हमें सिलाई करना पड़ जाए तो उसमें से सुई पास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें परेशानी हो जाती है और हमारे हाथ पर भी सुई लग रही होती है फोर्स लगाने की वजह से। तो ऐसे में आप जो है सुई को लेकर जो है कोई भी जो साबुन होता है आपके पास, अगर इस्तेमाल किया हुआ साबुन हो तो वो बहुत ही अच्छा होगा। वरना आप सुई को इस तरह से पानी के अंदर डिप कर लीजिए और साबुन के अंदर जो है आपने इस तरह से लगाना है। ठीक है, साबुन इसके ऊपर आप जब इस तरह से फेरेंगे साबुन के ऊपर तो साबुन की एक लेयर जो है वो सुई के ऊपर लग जाएगी। ठीक है, इस तरह से इस तरह से आप सुई को अच्छी तरह से जो है वो साबुन के साथ कवर कर लीजिए। उसके बाद जब इस तरह से कवर हो जाए तो आप इस सुई को जो है इस्तेमाल करते हुए अपना मोटा कपड़ा जो है वो सिलाई कर दें। तो आप देखेंगे कि इस तरह से जो है साबुन का इस्तेमाल करके जब आप अपना मोटा कपड़ा जो है वो सिलाई करेंगे तो सुई बहुत ही आसानी के साथ इसके अंदर से पास होना शुरू हो जाएगी। किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं होगी आपको और ना ही ज़्यादा फोर्सफुली आपको पीछे से ज़ोर लगाना पड़ेगा। आपको आज की टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।